नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज में। आज अपनी कैटेगरी के अंदर 6th क्लास लगेगी। आपको पता है कि 5 क्लासें पहले हो चुकी हैं। जिन्होंने भी पहले 5 क्लासें नहीं ली हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले वो 5 क्लासेस लीजिए, तभी जाके आपको आज की 6th क्लास है वो समझ आएगी। नहीं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज तो क्लास में आपको पता है सवाल चल रहे हैं। और सवाल कब समझ आते हैं? जब तक आपको थ्योरी पता ना हो कि भाई जो कैटेनरी चल रहा है, कैटेनरी की थ्योरी आपको पता नहीं है, उसमें कौन से फॉर्मूले काम आएंगे, कौन से रिलेशन काम आएंगे, मतलब क्या क्या काम आएगा, कैटेनरी क्या होती है। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होगी आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले वो क्लास से लीजिए, तब जाके ये क्लास लीजिए। और जिनको कैटेनरी की नॉलेज है पहले से, तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं ये क्लास यहाँ से। और हाँ, न्यूमेरिकल चल रहे हैं अपने। अब अपन न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। न्यूमेरिकल पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक चैनल जल्द से जल्द पहुंच सके और वे अपनी पढ़ाई चालू कर सके। और आप भी अपनी पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अब पता नहीं पेपर कब लगे या नहीं लगे, वो तो सरकार पे डिपेंड है। पेपर लग जाएगा तो आप मुंह ताकते रह जाओगे, क्योंकि आप, मेरे को पता है बिल्कुल, आप पढ़ तो रहे हो नहीं इस टाइम लॉकडाउन में, बिल्कुल भी मौज मस्ती कर रहे हो आप तो इस तरीके से फ्री बैठे हो कि पेपर वेपर नहीं होंगे। तो पेपर होंगे नहीं होंगे उस बात का तो कोई इश्यू है नहीं है, पर आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। अपन चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और वैसे तो आज अपना अब 5वां क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा। 2 क्लासों में अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखिएगा। क्वेश्चन है, सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर उसके बाद अपन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उतार लिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। और अपन को सिद्ध क्या करना है, ये करना है सिद्ध अपन को म्यू एल, ये अपन को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। म्यू एल लॉग 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू कोष्टक 1 रूट में है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। देखो कैटेगरी में सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन धड़ल्ले से कर दोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन में पेन तक टच नहीं कर पाओगे, इस बात की तो मेरी गारंटी है। और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और जो 6-7 रिलेशन है उनके दम पे ही सारे क्वेश्चन होने, और बाकी कैटेगरी में कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। ये अपन साइड में लिख लेते हैं, म्यू एल लॉग 1 प्लस रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल लंबाई की एक समान अवितान्य डोरी। अब अपन ने मान लिया कि ये एल लंबाई की एक डोरी है। क्या है? एल लंबाई की एक डोरी है, ठीक है। लगी कड़ियां, और इस डोरी के जो सिरे हैं इन पर कड़ियां लगी हुई हैं, ऐसा आप सोच लीजिए। वैसे मैथ में मानने का ही काम रहता है, तो इतना तो मान ही सकते हो कि भाई, जब मैंने आपको रस्सी तो ला के बता दी, रस्सी तो मैं आपसे मनवा नहीं रहा हूँ, डोरी है जो मैंने आपको बता दिया। अब कड़ी तो मान लो कम से कम एक स्थिर वृक्ष क्षैतिज छड़ी पर फिसलती है। अब ये मान लो स्थिर जो क्षैतिज वृक्ष क्षैतिज छड़े है, वृक्ष क्षैतिज छड़े, वृक्ष क्षैतिज छड़ का मतलब है खुरदरी, ठीक है। अब ये इस तरीके से डोरी इस पर लगी हुई है, और यहाँ पर इसके क्या है, कड़ियां लगी हुई हैं इस डोरी के दोनों पकड़। जब ये फिसलना चालू करती है तो इस तरीके से फिसलती हैं और एक जगह साम अवस्था में आ जाती हैं ये, क्योंकि साम अवस्था में आने कब आती है, जब सभी बल एक समान हो जाते हैं, मतलब सभी चारों तरफ से जो भी बल लग रहे होते हैं वो सब एक समान हो जाते हैं। तो क्या जो भी कार्य होता है वो संतुलन की अवस्था में आ जाता है, साम अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अब इस जगह पर ये कड़ियां दोनों साइड से आ रहे, जो फिसल रही है दोनों साइड से, वो इस जगह पर आके रुक जाती है, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था प्राप्त हो गई। और इस देखो ये किस चीज की आकृति बन गई, ये कैटेनरी की आकृति बन गई, ठीक है।
अब समझ आ गई क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो ये मान लो स्थिर रूप से क्षैतिज छड़े, स्थिर रूप से क्षैतिज छड़े। अब यहाँ पर कड़ियाँ फंसा रखी है अपन ने, इसके ऊपर रस्सी है पूरी। अब जब वो कड़ियाँ फिसलना चालू करती हैं तो देखो इस जगह पर आकर वो रुक जाती है और इस तरीके से ये कैटनरी बन गई, ठीक है। और इस जगह पर इधर से जो डोरी फिसल रही थी वो इस जगह पर आकर रुक जाती है, ठीक है। चित्र थोड़ा अच्छा सा बना लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए सारी चीजें, ठीक है। ये और ये अब ये इस तरीके से फिसलना जब इन्होंने चालू किया तो इस इन जगह पर आकर ये जो कड़ियां हैं वो रुक गई, ठीक है। कड़ियां रुक गई और ये रुक्ष क्षैतिज छड़े मतलब खुरदरी छड़े इस पर ये फिसल रही है, ठीक है। अब ये क्या बन गई कैटनरी। अब कैटनरी की जो बाकी कुछ चीजें हैं वो अपन बना लेते, जैसे कि ये वाई एक्सिस होती थी, ये डायरेक्ट्रिस होती थी, एक्स क्या होती थी, एक्स डायरेक्ट्रिस मतलब नियता। ये इसके शीर्ष होता था सी, जिसको 0 C से दर्शाते हैं, ठीक है। 0 C इसके क्या है कोऑर्डिनेट, 0 C इसके कोऑर्डिनेट है, सी ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है। अब इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये दर्शा लिया। अब अपन का क्या करना है कि ये इस तरीके से फिसल रही है, कड़ियां इस तरीके से फिसल के आई है और ये रुक्ष क्षैतिज छड़े मतलब घर्षण तो हुआ है। अब घर्षण बल क्या होता है, म्यू आर। म्यू आर किधर की साइड लगा, जब इधर की साइड ये फिसल रही है तो घर्षण बल किधर की साइड लगेगा, बाहर की साइड, ए से बाहर की साइड लगेगा। तो म्यू आर, म्यू क्या है यहाँ पर घर्षण गुणांक, ठीक है। और प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल आर किधर लगेगा, आर ऊपर की ओर। प्रतिक्रिया अभिलंब जो बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है आर, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ए बी के लंबवत लगेगा, ठीक है। अब इनका जो परिणामी बल होता है, परिणामी बल वो कहां से जाएगा, इस जगह से जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बिल्कुल म्यू आर और आर जो बल है इनके बिल्कुल मिडिल से जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है, मिडिल से जाएगा। अब यहां पर क्या बनेगा, लैम्बडा कोण। क्या बनेगा, लैम्बडा कोण, जो क्या होता है घर्षण कोण। अब ये घर्षण कोण यहां पर क्यों बना, यहां पर क्यों नहीं बना, ये चीजें कईयों को समझ नहीं आई होंगी क्योंकि उन्होंने अभी फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब मैं आपको फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब ये सारी चीजें बता दूंगा घर्षण से रिलेटेड, घर्षण की हल्की फुल्की चीजें यहाँ पर काम में आ रही है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लैम्बडा कोण क्या होता है, जो अपना घर्षण बल होता है म्यू आर तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल आता है, उस परिणामी बल की दिशा, जो परिणामी बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा के साथ जो कोण बनाती है वो घर्षण कोण कहलाता है। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से। अब देखो यहां पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये जा रही है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा जा रही है और ये यहाँ पर कोण बना रही है साई। कैटनरी में होती थी ना स्पर्श रेखा, ये देखो वो बना रही है साई। अब इस पर तनाव बल टी कहां पर, नीचे की ओर। अब आप सोच रहे होंगे अब तक जो न्यूमेरिकल कराए थे उनमें तनाव बल जो टेंशन फोर्स था वो ऊपर की ओर लग रहा था, इसमें नीचे की ओर क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अब तक जो अपन ने पढ़ी थी कैटनरी, उनमें जो सारे बल थे वो नीचे की साइड लगते थे और टेंशन बल अपोजिट रहता है। आप जानते हैं टेंशन बल ऊपर लगता था, जो तनाव था वो टी ऊपर लगता था। अब इधर देखो ये इधर फिसल रहे हैं और जो घर्षण बल है वो म्यू आर वो बाहर की ओर जा रहा है। अब बाहर की ओर जा रहा है तो उसके अपोजिट साइड में तनाव बल लगेगा टी, जो कि कहां पर लगेगा, नीचे की ओर। आ रहा है ना आपको समझ, बिल्कुल। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख दो क्या चीज समझ नहीं आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अपन को ये चीज प्रूव करनी है। अब अपन कैसे प्रूव करेंगे, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अपने जितने भी रिलेशन पढ़े थे उन सब में सी आ रहा था, तो अपन को हर क्वेश्चन में सी तो निकालना ही है। तो अपन सी निकाल के फिर ये क्वेश्चन करेंगे, पहले सी का मान फाइंड कर लेंगे अपन। देखो पहले जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। वो तो पहले कुछ थ्योरी लिखते हैं, मतलब हिंदी, और जो कंपटीशन एग्जाम से फॉरेस्ट रेंजर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करें। मतलब जो थ्योरी में लिखाता हूँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों के लिए, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरा का पूरा नोट करें क्वेश्चन को, जो
कंपटीशन जैसे फॉरेस्ट रेंजर वगैरह की तैयारी करें और डायरेक्ट जितना हो सके उतना शॉर्ट करें। देखें मतलब ए बी जो डोरी जब संतुलन की अवस्था में है तो हमने मान ली इसकी अधिकतम ए बी का अधिकतम जो स्पान है मतलब जो विस्तृति है वो क्या है 2x। अधिकतम विस्तृति ये x आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की x होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होती है, तो पूरा क्या हो जाएगा 2x। कैटेनरी में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है x। तो अपन ने मान लिया जो अधिकतम जो विस्तृति है वो क्या है ए बी, और ए बी बराबर क्या है 2x। और जो जब ये आ गई तो ए बी जो ये ए सी बी जो पूरी डोरी है मतलब, और जो ए बी जो ये है क्या है ए बी क्या है कड़िया, और ए बी कड़िया साम अवस्था में रहने के लिए ए बी कड़िया के साम अवस्था अर्थात संतुलन में रहने के लिए ए बी कड़ियों पर 3 बल कार्यरत होंगे तभी ये संतुलन में आएगी। वो 3 बल कौन कौन से होंगे देखो मैं आपको बता देता हूं। पहला बल आप पूरा लिखिएगा प्रतिक्रिया बल आर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर जो कि ए बी के लंबवत है। इस तरीके से आप जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लीजिएगा कि ए बी के लंबवत प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर पहला। दूसरा बल क्या लगेगा म्यू आर, घर्षण बल म्यू आर ए से बाहर की ओर, पॉइंट ए से बाहर की ओर म्यू आर, ठीक है। थर्ड क्या लगेगा, जो थर्ड बल लगेगा वो लगेगा टी, स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव बल टी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये लगेगा। इन 3 बलों के अंतर्गत जो ये ए और बी जो कड़ियां है वो साम अवस्था में रहेंगी। किस में रहेंगी, साम अवस्था में रहेंगी, ठीक है। साम अवस्था में रहेंगी, ये चीज आपको समझ आ गई। साम अवस्था में रहने के लिए 3 बलों की आवश्यकता है, और वो साम अवस्था में कैसे रहेंगी, क्योंकि इस स्थिति में आकर जब ये इस तरीके से फिसलते फिसलते आएंगी तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर तीनों बल जो लगेंगे वो लगभग समान हो जाएंगे। तो ना तो इधर खिंच पाएगी चीज, ना इधर खिंच पाएगी, तो और ना ऊपर खिंच पाएगी ना नीचे जा पाएगी, ठीक है। तो उस जगह पर चीज संतुलन में आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो वो संतुलन के लिए 3 बल हैं, वो इन 3 बलों के कारण ही वो संतुलन में आएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन लैम्बडा है और ये पूरा एंगल यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 90 माइनस लैम्बडा। तो यहाँ पर 90 माइनस लैम्बडा है तो साई बराबर भी 90 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्बडा। अब ठीक है, ये बात आपने लिख ली। अब चूंकि घर्षण गुणांक म्यू है तो म्यू बराबर 10 लैम्बडा। ये चीज यहां पर आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, म्यू बराबर 10 लैम्बडा होता है। घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 लैम्बडा क्यों होता है, ये चीज मैं आपको जब घर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन उसमें बताऊंगा कि म्यू बराबर 10 लैम्बडा क्यों होता है। यहां पर तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, क्यों होता है जो। अब म्यू है चूंकि घर्षण गुणांक म्यू है, यहां पर लिख लीजिएगा चूंकि घर्षण गुणांक है जो म्यू है, चूंकि घर्षण गुणांक म्यू है तो म्यू बराबर 10 लैम्बडा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप जानते हो केटेनरी के नेज समीकरण से, केटेनरी का नेज समीकरण क्या होता है, S बराबर C tan psi। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। केटेनरी का नेज समीकरण होता है S बराबर C tan psi। अब जब अपन क्वेश्चन पढ़ा था तो वो क्वेश्चन में जो डोरी है जंजीर थी ACB जो डोरी है इसकी लेंथ क्या थी L, और ये क्या है इसकी अक्ष। तो y अक्ष के सापेक्ष जो केटेनरी क्या करती होती है वो दोनों साइड सममित होती है, मतलब दोनों साइड समान होती है। तो मतलब इधर की जो लेंथ हो गई मतलब C से B तक की जो डोरी की लेंथ है वो क्या है L/2, और C से A तक की लेंथ हो गई L/2, और पूरी डोरी कितनी है L लंबाई की, ठीक है। अब यहाँ पर S बराबर L/2 हो जाएगा और C बराबर तो अपन ज्ञात करना ही है, और tan psi क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्बडा। psi बराबर 90 माइनस लैम्बडा। आप कैसे सोच रहे हो S बराबर L/2 कैसे लो। अब मैंने जब आपको इसकी बेसिक चीजें बताई थी केटेनरी की, तो आपको बताया था कि S क्या होता था, जहां से स्पर्श रेखा जा रही होती थी, चाहे वो इसी पॉइंट से जा रही हो, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ से जब स्पर्श रेखा जा रही होती थी इस तरीके से स्पर्श रेखा जा रही होती थी P से, तब
सी से पी तक जो डोरी की लेंथ होती थी, सी से पी तक, इस पॉइंट जो इसका शीर्ष से वर्टेक्स है कैटेनरी का, उस शीर्ष से पी तक की जो डोरी की लंबाई होती थी वो एस होती थी। पर यहाँ पर स्पर्श रेखा कहां से जा रही है? ए पॉइंट पे। यहाँ पर स्पर्श रेखा ए पॉइंट से जा रही है और सी से ए पॉइंट तक की जो डोरी की लंबाई है वो क्या है? L/2। तो एस की जगह L/2 रख लिया हमने, ठीक है। अब जो 90 माइनस लेमड़ा का क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस लेमड़ा क्या हो जाएगा? कोट लेमड़ा। ये क्या हो जाएगा? L/2। सी बराबर कोट लेमड़ा नीचे गया, फिर इसको अपन ऊपर कर लेंगे। कोट लेमड़ा को 1 अपॉन कोट लेमड़ा क्या होता है? टेन लेमड़ा। तो L/2 टेन लेमड़ा, ये क्या आ गया? सी बराबर। अब अपन को फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? ए से बी तक के, मतलब ये जब फिसल कर जब ये रुक जाएगी ये चीजें, तब ए से बी तक के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये चीज अपन को इस सवाल में ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब वो अपन कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। यहां तक उतार लियो सभी के सभी। इसको एक नंबर नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको मैंने बताई थी कि जब भी आपको स्पान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़े या विस्तृति ज्ञात करने की जरूरत पड़े तो x के रिलेशन पे जाओ, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस x है, तो x का रिलेशन, x और साई में एक रिलेशन आपको मैंने बताया था जिसमें लॉग भी आता था, और लॉग वाला रिलेशन अपन इसलिए लेंगे क्योंकि प्रूफ भी अपन को लॉग में ही करवा रहा है। तो x बराबर c log sec साई प्लस टेन साई, यहां पर लिख लीजिएगा। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ऐसा होता है। अब ए बी बराबर क्या है? 2x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2c log sec साई प्लस टेन साई, ठीक है। चीजें समझ आ रही होंगी आपको, बिल्कुल नहीं समझ आ रही है तो कमेंट में लिख दो। चित्र मिटा देता हूं क्योंकि अब चित्र का इतना कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो ए बी बराबर, तो सी की जगह रख लीजिए आप L/2, और 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, और टेन लेमड़ा log सेक साई की जगह पर क्या लिखेगी? यहाँ पर साई की जगह 90 माइनस लेमड़ा, तो सेक 90 माइनस लेमड़ा प्लस टेन 90 माइनस लेमड़ा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब आप क्या करें? अब कुछ मत करो, चीजों को बस समझते जाओ। आपको करना भी क्या, आप तो आपका काम है बस बोर्ड पे देखना। बोर्ड पे देखो, समझा मैं रहा हूं आपको। टेन लेमड़ा, बस नींद मत लो देखते देखते। उबासी, जो आप उबासी ले रहे हो ना, उसकी आवाज यहां तक आ रही है, ठीक है। सेक 90 माइनस लेमड़ा क्या होता है? कोसेक लेमड़ा प्लस टेन 90 माइनस लेमड़ा क्या हो जाएगा? कोट लेमड़ा। अब ये भी मत पूछना ये कैसे हुआ, ये तो 10th में ही है, ये चीजें तो 10th में ही पढ़ के आएगा आप। ए बी बराबर, अब एल टेन लेमड़ा। अब कोसेक लेमड़ा को क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो? कुछ याद आ रहा है? क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोट स्क्वायर लेमड़ा का रूट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, कोट लेमड़ा। कोट लेमड़ा को क्या लिख सकते हो? 1/10 लेमड़ा, 1/10 लेमड़ा, ठीक है। ए बी बराबर, अब मैं आपको बताया था घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 लेमड़ा होता है, बताया था ना। अब उसका काम पड़ेगा यहाँ पर, बस और कुछ काम नहीं है। log एल, ठीक है, log एल। अब कोट स्क्वायर को क्या लिख दो आप? 1 प्लस 1/10 स्क्वायर लेमड़ा प्लस 1/10 लेमड़ा, ठीक है। अब जहां जहां पर भी 10 लेमड़ा रखा है वहां पर आप म्यू रख दो, क्योंकि म्यू बराबर 10 लेमड़ा है। घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 लेमड़ा होता है, ये बात आप जानते हो, जानते हो या नहीं? अरे जानते हो, अभी तो बताया था, भूल गए इतनी जल्दी? भूलो मत, ऐसे तो यार मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो फिर आपको ऐसे कभी समझा ही नहीं पाऊंगा।
ऐसे मत भूला करो यार, दुख लगता है मेरे को, इतने प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको और फिर आप ऐसे भूल जाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √1 प्लस 1/μ² प्लस 1/μ। ठीक है, बोर्ड पे नजर रखो पूरी, क्या हो रहा है, एल म्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, μ² + 1 अपॉन, इन दोनों तरफ म्यू कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे इसको, म्यू को बाहर निकाल लेंगे तो म्यू रह जाएगा, और ऊपर तो μ² + 1 दोनों तरफ ले से आ जाएगा म्यू का। तो ये अरे यहाँ पर log भी था, अपन log लगाना भूल गए, म्यू log। ठीक है, म्यू log, ठीक है, एल म्यू log 1 प्लस μ² + 1/μ। यही चीज तो अपन को प्रूफ करने के लिए को मिला लीजिए, म्यू एल log 1 प्लस μ² + 1 और बटे में म्यू। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर लेना, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था ना बिल्कुल सीधा, बस लैंग्वेज समझने की बात थी और कुछ नहीं था पिछले क्वेश्चन में। ये भी बिल्कुल वैसा, ये सेम, बस थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन में, और समझिएगा थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टिकोण से। देखो ये चीज अपन को प्रूफ करनी है, 2l/λ log λ प्लस 1/λ², जहां पर 1/λ बराबर म्यू कोष्टक 2n + 1, ये चीज अपन को दी हुई है। और ए से महत्तम दूरी, वही जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने जो स्पान फाइंड किया था, विस्तृति फाइंड की थी, वही अपन को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब अपन उसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो 2l लंबाई की एक भारी एक समान जंजीर, एक सिरा एक छोटी चिकनी घिरनी से जुड़ा हुआ है, एक छोटी चिकनी घिरनी से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब वही वाली बात कि एक सिरा तो पहले से ही फिक्स है, ये तो बंधा हुआ है यहाँ पर, और एक है वो चिकनी, जो क्या हो रहा है ये कि एक है जो चिकनी घिरनी से जुड़ा हुआ है, एक है वो चिकनी घिरनी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चिकनी घिरनी से, एक तो यहाँ पर पहले से ही फिक्स है और एक है जो चिकनी घिरनी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आगे कि जो ए से गुजरने वाली रुक्ष क्षैतिज, जो ए से गुजरने वाली रुक्ष क्षैतिज छड़, रुक्ष का मतलब खुरदरी, छड़ से फिसलती है। अब यहाँ पर ये तो फिक्स है, अब यहाँ से ये फिसलना चालू करती है, इस तरीके से फिसलना चालू की, तो ये देखो वही कैटेनरी की आकृति बन गई, फिसलती है। ठीक है, फिसलती है, और जो घिरनी का जो भार है, जो घिरनी का जो वजन है, वो जंजीर के भार का n गुना है, जो जंजीर का वजन है उसका n गुना है। घर्षण गुणांक म्यू हो तो ए से महत्तम दूरी ज्ञात करो। अब ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट वो फिक्स पॉइंट है, और जो फिसल कर आई है तो ए से जो अधिकतम दूरी, मतलब उसको बी पॉइंट मान लो, वहां से जो फिसल कर आई है वो दूरी अपन को ज्ञात करनी है, मतलब स्पान वही विस्तृति अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज अपन को प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। अब देखो मैं पहले आपको चित्र बना के बता देता हूं। देखो ये कोई रुक्ष क्षैतिज छड़, ये पॉइंट फिक्स है ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई बी पॉइंट है जो यहाँ से इस तरीके से फिसलता हुआ आया है, ये रुक्ष क्षैतिज छड़ पर ये फिसल रही है, ये कोई डोरी यहाँ पर, और ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर बंधी हुई थी और ऐसे फिसल गई और देखो केटनरी बन गई। केटनरी बन गई, अब क्या होता है, रुक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती है, और जो गिरने का भार है वो जंजीर के भार का n गुना है। ये चीज भी अपन को दी हुई है। अब जो केटनरी में जो जो चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर जो घर्षण हुआ है वो घर्षण बल जो बी से बाहर की ओर म्यू आर, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो आर ऊपर की ओर, और जो अब अपन इसका वो बना लेते हैं, देखो एक्सिस, ये होते हो गई इसकी एक्सिस वाई, ये इसकी वर्टेक्स हो, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई नियता एक्स, और इसकी वर्टेक्स क्या हो गया सी, 0C, और यहाँ से स्पर्श रेखा बी पॉइंट से, और ये इसका परिणामी बल। ठीक है, क्या बन गया परिणामी बल,
और ये कोण क्या हो गया लेमड़ा, इसको अपन क्या मानते हैं साई। साई बराबर वही 90 माइनस लेमड़ा है, पर इस सवाल में अपना उस चीज से काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टी तनाव कहां पर, नीचे की ओर, वो क्यू है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, क्योंकि जो बल है वो बाहर की ओर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टी तनाव नीचे की ओर लगेगा, घिरनी, ठीक है। अब ये तनाव नीचे की ओर आ गया। अब अपन क्वेश्चन को तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ आया है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, जंजीर का भार n गुना है, जो जंजीर के भार का n गुना है। अब मैंने आपको जब केटनरी की बेसिक चीजें बताई थी, तब मैं आपको बताया था केटनरी, और एक तो केटनरी होती है और एक साधारण केटनरी में डिफरेंस बताया था, नहीं बताया था। और मैं बताया था कि अपन पढ़ेंगे साधारण केटेनरी, और जहां पर भी मैं केटेनरी वर्ड यूज लूंगा वहां पर आप उसको साधारण केटेनरी से ही समझिएगा, क्योंकि अपन को मैथ में साधारण केटेनरी चलती है और जो वो केटेनरी है वो फिजिक्स में चलती है। तो वो केटेनरी क्या है, उसमें प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान नहीं होता, केटेनरी जो जंजीर होती है। और जो साधारण केटेनरी में जो जंजीर यूज होती है उसकी प्रति इकाई लंबाई का भार समान होता है। तो हमने माना कि जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार क्या है, W। प्रति इकाई लंबाई का भार W है, और टोटल लंबाई कितनी है 2L, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई L मान ली अपन ने, और यहां से यहां तक की L, देखो A से C तक की L और C से B तक की L। ये पिछले सवाल में बता दिया मैंने, L क्यों माना है, क्योंकि y एक्सिस है, इसके सापेक्ष दोनों एरिया समान है, तो इस यहाँ इतनी जो लंबाई है वो L और इतनी जो लंबाई है वो L। अब प्रति इकाई जो डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार अपन ने क्या मान लिया, W है। तो 2L लंबाई का भार कितना होगा, 2L, मतलब डोरी का भार कितना हो गया, 2LW। डोरी का भार कितना हो गया, 2LW हो गया। और डोरी का भार 2LW हो गया, तो जंजीर का भार कितना होगा, जंजीर का भार तो n गुना है ना, जंजीर का भार तो n गुना है, तो जंजीर का भार कितना हो गया, 2NLW। 2NLW। अब ये क्वेश्चन था जो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन करते, इसको तो मैं मिटा देता हूं, चीजें समझते हैं। अब चीजें क्या है, क्या कह रही हैं, वो क्या समझना है अपन को। जो कंपटीशन वाले हैं वो भी समझिए ढंग से, क्वेश्चन अच्छा है। और जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम जैसे बीएससी बीटेक के लिए पढ़ रहे हैं वो भी इसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो थ्योरी लिखते हैं वो लिखते हैं अपन, ठीक है। माना जंजीर के प्रति इकाई लंबाई का भार, प्रति इकाई लंबाई का भार, प्रति इकाई लंबाई का भार क्या मान लिया, W है। माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो जंजीर का भार होगा, जंजीर ACB, जंजीर या डोरी जो भी दे रखा था सवाल में, जंजीर या डोरी, तो डोरी दे रखा है तो डोरी लिख लो, जंजीर लिखा है तो जंजीर लिख लो। ACB का भार, ACB का भार क्या हो गया, 2LW। अब चूंकि जो घिरनी का भार डोरी के भार का n गुना है, यहां पर लिख दिएगा, क्योंकि चूंकि घिरनी का भार डोरी के भार का n गुना है, तो घिरनी का भार क्या हो जाएगा, घिरनी का भार बराबर 2NLW, क्या हो जाएगा 2NLW, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, इतना उतार लिएगा। 2LW और 2LW आपको समझ आ गया कहां से आया। अब देखो, जो ये डोरी जब ये फिसलने लगेगी तो एक स्थिति में संतुलन में आ जाएगी, जहां पर ये फिसलती हुई बंद हो जाएगी। और वो किन किन बलों के अंतर्गत आएगी, वो देखो, वो 4 बल होंगे जिनके अंतर्गत ये घिरनी साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आएगी। अब घिरनी के लिए घिरनी संतुलन की अवस्था में हो, इसके लिए वो कौन कौन से बल उत्तरदायी होंगे, देखो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, AB के अभिलंबत ऊपर की ओर, घर्षण बल μR B पॉइंट से बाहर की ओर, सेकेंड बल लिखिएगा इस तरीके से, R हिंदी लिखिएगा पूरी, जो भी थ्योरी है वो लिखिएगा, कम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले, कि AB के अभिलंबत ऊपर की ओर R और B पॉइंट से बाहर की ओर क्षैतिज दिशा में बाहर की ओर μR बल लगेगा। और तनाव बल T गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर
गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं, गलती से बोलने में आ गया। देखो टी तनाव बल नीचे की ओर, टी तनाव, जो तनाव बल टी है वो नीचे की ओर, और चौथा जो बल लगेगा वो लगेगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन, इसके भार का बल है वो लगेगा 2NLW। घिरनी का भार कितना है 2NLW, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा 2NLW। ये संतुलन की अवस्था में किसके लिए है, घिरनी के लिए। अब ये आपको पता चल गया ये संतुलन की अवस्था हो गई। अब क्या करते हैं अपन, देखो जो ये तनाव बल T है इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बांटते हैं। जो ये देखो इसका क्षैतिज घटक हो गया इस दिशा में T कोस साई, क्या हो गया T कोस साई, और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया T साइन साई। अब देखिए T साइन साई प्लस 2NLW माइनस R, ये दोनों बल एक दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे और ये इनके विपरीत दिशा में R इसलिए कट जाएगा, बराबर 0। अब क्या होता है देखिएगा, T कोस साई, T कोस साई, और ये इसके म्यू आर विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस म्यू आर बराबर 0। इसको समीकरण 1 नाम दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब अपन बात करते हैं डोरी BC। डोरी है जंजीर, अपन जंजीर में जंजीर लिखता आ रहा तो जंजीर लिख देता हूं, और आप सवाल में क्या दे रखा है मैं देख लेता हूं, एक बार मैं भूल गया था। देखो एक समान जंजीरी सवाल में दिया हुआ है, जंजीर BC के संतुलन की अवस्था के लिए जंजीर BC के संतुलन की अवस्था के लिए। अब जंजीर BC, अब अभी तक तो ये घिरने की बात हुई थी, अब जंजीर BC की संतुलन अवस्था के लिए इस पर भी बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल कार्य करेंगे देखो। अब अपन इस जंजीर की बात कर रहे हैं, कोई घिरनी वगैरह कुछ नहीं है, मान लो एक केटनरी है, नॉर्मल तरीके से बनी हुई है, A B पॉइंट है, इस तरीके से बांधा हुआ है। अब वो वाले विचार करो। तो देखो जो तनाव बल T किधर की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर, मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं अपन BC के लिए। अब इसमें घिरनी वगैरह कुछ नहीं है। अब अपन BC के संतुलन की अवस्था में, मतलब BC के लिए बात कर रहे हैं, ओनली फॉर डोरी के लिए, केटनरी में जो बात होती है वो बात कर रहे हैं। ये चीजें तो उस घिरनी के लिए थे, घिरनी वगैरह को छोड़ दो आप। अब आप सोचिए BC डोरी है, इसकी संतुलन की अवस्था क्या क्या बल इस पे कार्य करेंगे। देखो ये L, इसकी डोरी की लंबाई, और प्रति इकाई लंबाई का भार W, तो BC डोरी का भार कितना हो जाएगा LW, तो LW बल है और नीचे की ओर, LW बल है वो नीचे की ओर काम करेगा। और ये तो आपको पता है केटनरी के निम्नतम बिंदु पर जो तनाव बल T नोट काम करता है, जिसके बराबर, वो किसके बराबर होता है, WC के बराबर होता है। ये चीज मैं आपको जब इसकी बेसिक नॉलेज बता रहा था तब बता चुका था, T नोट बराबर WC, ठीक है, T नोट बराबर WC। और क्या हो गया, इसका तनाव बल T है वो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, तो डोरी बंधी हुई है, जो झोल है वो नीचे है, केटनरी का बल नीचे की ओर लग रहा है, और जो तनाव बल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। इसके लिए तनाव बल ऊपर की ओर लगेगा। अब क्या होगा, अब इसकी साम्यावस्था, अब इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बांटते हैं। अब तनाव जब ऊपर की ओर है तो क्षैतिज, तो T कोस साई इस तरीके से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा T साइन साई। अब ये म्यू आर वगैरह कोई बल नहीं लग रहे, बस ये नॉर्मल बल लग रहे हैं T, ये ठीक है। अब तो इसके लिए T साइन साई, जो T साइन साई है वो देखो LW के बराबर हो जाएगा, क्योंकि T साइन साई का इधर जाएगा, T साइन साई बराबर LW, इसको माइनस लिख लीजिए LW, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में बराबर 0। और T कोस साई इधर है, तो इसके विपरीत दिशा में T नोट है, T नोट बराबर क्या होता है WC बराबर 0। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि ये WC कहां से है, T नोट बराबर WC होता है, ठीक है। और ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखो, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। अब T कोस साई, अब T इस समीकरण से देखो 4 से, इसको T कोस साई बराबर क्या आ जाएगा, T कोस साई बराबर WC, इधर भेजा तो, और T कोस साई बराबर WC अपन इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर देख लो, समीकरण
2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से क्या आ जाएगा, देखो इधर डब्ल्यू सी रखेंगे तो डब्ल्यू सी बराबर म्यू आर, इसको नाम दे दो समीकरण 5। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, जो टी साइन साई बराबर क्या है एल डब्ल्यू, तो टी साइन साई के बराबर एल डब्ल्यू रख देंगे अपन इधर। ये देखो समीकरण तीन और किससे, 1 से, समीकरण 3 और 1 से, देखो टी साइन साई की जगह पर क्या रख दोगे एल डब्ल्यू, इसको तो मिटा दो, एल डब्ल्यू प्लस यहाँ से समीकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण इसको तो छोड़ दो, ये तो आप उतार चुके अब तक, समीकरण 3 व किससे 1 से, समीकरण 3 और 1 से, देखो एल डब्ल्यू आ गया प्लस 2n एल डब्ल्यू माइनस आर बराबर 0। ठीक है, इसको मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर एल डब्ल्यू, नींद मत लो, बोर्ड पर ध्यान रखो, उबासी ले रहे हो, आपकी उबासी की जो आवाज है यहाँ तक आ रही है, मेरे को कान पका दिया आपकी उबासियों ने। r बराबर एल डब्ल्यू 2n ये l प्लस 1, 2n प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 के r आ गया, इसको समीकरण 6 नाम दे दो। अब समीकरण 6 और 5 से अपन क्या करते हैं, r का विलोपन कर देते हैं। किसका विलोपन कर देते हैं, r का विलोपन कर देते हैं। तो r बराबर क्या रख देते हैं, डब्ल्यू सी अपॉन म्यू, डब्ल्यू सी अपॉन म्यू, समीकरण 6 व 5 से, तो डब्ल्यू सी अपॉन म्यू, ये आ गया r बराबर एल डब्ल्यू 2n प्लस 1। अब देखो w से w कट गया, c बराबर क्या आ गया, म्यू एल 2n प्लस 1। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम सवाल में दिया है म्यू 2n प्लस 1, म्यू 2n प्लस 1 बराबर क्या है 1 अपॉन लेमड़ा, म्यू 2n प्लस 1 बराबर क्या है 1 अपॉन लेमड़ा। तो c बराबर एल अपॉन लेमड़ा, ये अपने पास क्या आ गया, c बराबर आ गया, क्या आ गया, c बराबर 1 अपॉन लेमड़ा। अब ठीक है, अब आपको एक चीज और बता दूं मैं, c बराबर 1 अपॉन लेमड़ा अपने पास आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि टेन साई वगैरह सेक साई वगैरह की निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को तो विस्तृत ही याद करना है, स्पान याद करना है अपन को। और स्पान का जो रिलेशन है वो क्या होता है, x बराबर c log सेक साई प्लस टेन साई, होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। अब इसमें आप सोच के देखो, अगर अपन सेक साई टेन साई या इनका मान निकाल दें, अपने मतलब इसको लिखो मत क्वेश्चन में, ऐसे ही मन में सोचो कि इसमें अगर सेक साई टेन साई और सी का मान निकाल दे और इसमें रख दें, तो शायद अपने पास जो अपन को प्रूफ करना है वो चीज आ जाए। तो पहले अपन सेक साई टेन साई का मान निकालते हैं, वो कहां से आएंगे वो देखिएगा। देखो आप केटेनरी का नेट समीकरण जानते ही होंगे, किसका, केटेनरी का नेट समीकरण क्या होता है, केटेनरी के नेट समीकरण से, केटेनरी का नेट समीकरण क्या होता है, एस बराबर सी टेन साई, एस बराबर सी टेन साई। तो सी क्या आ गया यहाँ पर, एल डब्ल्यू, क्या आ गया, एल लेमड़ा, डब्ल्यू ने एल अपॉन लेमड़ा, टेन साई का टेन साई ही रहने दो। अब एल लेमड़ा आ गया। अब इधर देखो आप, एस क्या है, एस में आपको बताया था एस क्या होता था, इस पर रेखा जहां पर टच कर रही है आकृति को, उस पॉइंट से और जो वर्टेक्स आता है शीर्ष के मध्य की जो डोरी की लेंथ है वो होते हैं, मतलब सी से और इस पर रेखा चाहे यहाँ से जा रही हो चाहे कहीं से भी जा रही हो, वहां तक की जो डोरी की लेंथ है वो होती थी एस। तो एस यहाँ पर क्या है, एल, क्या है, एल। तो एल से एल गया, तो टेन लेमड़ा बराबर क्या आ गया, टेन साई बराबर क्या आ गया, लेमड़ा, टेन साई बराबर क्या आ गया, लेमड़ा। अब टेन साई बराबर लेमड़ा आ गया, तो अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर साई बराबर क्या होगा, 1
प्लस टेन स्क्वायर, साई की जगह क्या रख दो, लेमडा स्क्वायर। अब देखो सेक साई की बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास सी का भी मान आ गया और टेन का भी मान आ गया और सेक साई का भी मान आ गया, सबका मान आ गया अब अपने पास। अब सी बराबर एल अपॉन लेमडा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अब विस्तृति या ए बी, विस्तृति ए बी बराबर क्या है, 2x। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, x। ये x मतलब 2x हो गया पूरा, और ये कितना हो गया, देखो 2c log सेक साई प्लस टेन साई। अब जो भी समीकरण है उनसे सी सेक साई, अब मतलब समीकरण संख्या उसे इसमें मान रख देंगे अपन। जो भी समीकरण अपने है टेन साई बराबर लेमडा। अब यहाँ पर लिख दिया गया कि समीकरण जो भी है उसमें सी का मान, सी सेक साई टेन साई के मान रखने पर यहां पर लिख दे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देखो ए बी बराबर 2c, सी बराबर क्या था, एल लेमडा, और 2 बाहर आया लोग सेक साई बराबर क्या है अपने पास, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और टेन साई बराबर क्या है, लेमडा। यही चीज तो अपन को प्रूफ करनी थी, यही तो करनी थी प्रूफ, और कुछ थोड़ी करना था प्रूफ, यही तो करना था प्रूफ, और अपना आ गया उत्तर। कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी लगी चीज, बिल्कुल सीधी चीज है ना। देखो यही तो प्रूफ करना था कि ए बी बराबर 2l लेमडा log 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं, आप नोट कर लेना, सभी नोट कर लो ये क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना सभी के सभी। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान इधर रखना। नींद बिल्कुल या उबासी उबासी मतलब जो आलस वाला माहौल है वो पैदा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करो, क्योंकि आप तो आलस ले लोगे, आपके आलस की वजह से जो पड़ोसी है ना उसको भी आलस आने लग जाता है। ये क्या बोल रहा है, एक भारी एक समान जंजीर, एक समान भारी, एक मतलब भारी जंजीर ये भी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है इस तरीके से, जिसका एक सिरा ए स्थित है, जिसका एक सिरा ए है, मतलब ये कोई जंजीर लो वो लटकी हुई है, जिसका एक सिरा तो ए है वो लटका हुआ है। ठीक है, तो दूसरा सिरा बी हल्की डोरी बीसी से बंधा हुआ है। हल्की डोरी किससे बंधा हुआ है, बीसी से बंधा हुआ है, और ए के समान स्तर पर सी बिंदु स्थित है, मतलब ये कोई जंजीर है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, ये लटकी हुई है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है एक डोरी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये लटकी हुई है। अब आगे क्या कह रहा है, इसका जो बी सिरा है, इसका सिरा बी है वो एक हल्की डोरी से बंधा हुआ है, मतलब ये तो भारी डोरी है और एक हल्की डोरी से और बंधा हुआ है, जो ए से समान स्तर, ए के समान स्तर पर सी बिंदु स्थित है, मतलब ए के समान स्तर पर, मतलब यहाँ पर कहीं पर स्थित है। ये देखो ये एकदम इस तरीके से, क्या बोलूँ आपको, इस तरीके से तन जाएगी। जब आप कोई इस तरीके से रस्सी लटका रहे, जैसे कि आपने जो अपने घरों में भैंस गायों की जो गले में आपने जो चेन बांधते हैं गले में, आपने देखा होगा, जो इस तरीके से अपन लटका ले, अगर उसको अपन किसी हल्की डोरी से बांध दें तो हल्की डोरी है वो तो बिल्कुल इस तरीके से सीधी तन जाएगी ना, उसी तरीके से ये है। अब यहाँ तक तो ये लटकी हुई है ऐसे इस तरीके से, और इसके बाद क्या है कि यहाँ तक ये लटकी हुई है और उसके बाद ये सीधी है एकदम तन गई ना, यहाँ से ये बी से सी तक क्या हो गई, तन गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो बिंदु सी पर स्थित है, जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार हैं, जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार हैं, मतलब ये जो जंजीर हो गई ए से बी तक, उस ए से बी तक तो जंजीर हो गई और बी से सी तक डोरी हो गई, कि जंजीर के सिरे ए तथा बी क्षैतिज से क्रम से,
ये हो गया क्षैतिज वर्टेक्स, वर्टेक्स के डायरेक्ट्रिक्स एक्स, ये भाई जंजीर के सिरे क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहां से स्पर्श रेखा खींचिए अपन, ये देखो इस पॉइंट पर, और ये यहाँ पर क्या कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, कितने 60 डिग्री का। और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वो कितने डिग्री का बना रही है, ये देखो यहाँ पर जो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण बनाते हैं। अब सिद्ध करो कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का जो लंबाइयों का अनुपात है वो √3/1। मैं यहाँ पर अनुपात लिखना भूल गया, क्या था वो अनुपात, देखो मैं अभी देख के बताता हूँ क्वेश्चन में। √3/1 का अनुपात 1, ये ठीक है, ये अनुपात होना चाहिए। जो जंजीर है और डोरी का जो अनुपात है लंबाइयों का, वो ये अनुपात होना चाहिए। किस किस का, डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का अनुपात ये होना चाहिए। ठीक है, अपन ये एक्सिस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्सिस। ठीक है, इसको वाई नाम दे, ये तो एक्सिस हो गई वाई। अब तक अपन इस पॉइंट को सी मानते थे, जो वर्टेक्स जो सी पॉइंट है उसको ए मानते थे, सी मानते थे, पर अपन यहाँ पर सी इसने इसको मान लिया है तो अपन इसको एल नाम रख लेते हैं। ठीक है, एल, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और स्मॉल सी है, इसको कैपिटल सी मत समझिएगा। ठीक है, स्मॉल सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 सी। अब अपन सवाल करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चित्र आपको समझ आ गया होगा, चित्र क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, माना एक जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ना लिखे वाले से, कि माना कि ए एल बी, जो हमने एक समान भारी डोरी ली तथा ए एल बराबर S1 और ए एल बराबर S1 तथा बी एल बराबर S2। ठीक है, और तथा बी सी हमने क्या ली, एक डोरी, जिससे हमने ए एल बी जंजीर को बांधा है। ठीक है, और जो बी से जाने वाली स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा ए से जाने वाली स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। अपन वो डोरी की मतलब डोरी का जो लेंथ है, ये बीसी जो डोरी है, बीसी और जो डोरी है इसकी लेंथ और एस एल बी जो जंजीर की लेंथ है, इनका अनुपात निकालना है। पहले अपन ए एल बी जो जंजीर है इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखो आपको, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि एस बराबर सी टेन साई, एस बराबर सी टेन साई होता है। अब इसका उपयोग करेंगे तो देखो S1 बराबर क्या निकल जाएगा, S1 बराबर, अब S1 बराबर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई S1। S क्या होता था, मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्पर्श रेखा का जो पॉइंट है और जो वर्टेक्स होता है, मतलब शीर्ष बिंदु यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ पर स्पर्श रेखा टच करके जा रही है, वहां तक की जो डोरी की या जंजीर की लंबाई होती है वो होता है S। तो यहाँ पर S1 है और यहाँ पर स्पर्श रेखा ये कर रही है, तो L से B तक की दूरी हो जाएगी S2, S की जगह पर S2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया S1। C को C ही रहने दो, टेन साई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है इसके लिए 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, S बराबर C √3। ठीक है, इसको नाम दे दो 1। अब क्या करते हैं अपन इसके लिए नाम, अब S2 बराबर C टेन 30 डिग्री, S2 बराबर C टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, इसको 2 नाम दे दो। अब चूंकि ऐसा लिखो, चूंकि ए एल बी बराबर क्या हो गया, S1 प्लस S2। अब S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, C √3 प्लस 1/√3। ठीक है, ए एल बी जो जंजीर की लंबाई है वो क्या आ जाएगी अपने पास, देखो √3 ले से आ गया, ये क्या हो जाएगा 3, √3 से √3 गया 3C प्लस
1, क्या आ जाएगा 3c प्लस 1। ये अपन ने इसको जोड़ लिया, ठीक है। और इधर इधर भी तो c है, यहाँ पर तो अपन लिखना ही भूल गए थे c, देखो इसको c लिखी, ये c प्लस c√3, अब यहाँ पर क्या आ गया c। अब ये क्या हो जाएगा 4c अपॉन √3, क्या आ जाएगा 4c अपॉन √3, ठीक है। ये आ गया अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, 3 भी नाम दो, इसको लिख दो आप ALB जंजीर की लंबाई, ALB बराबर 4c अपॉन √3। अब देखो, अब अपन क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं अपन XY, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं X1 Y1, क्या मान लेते हैं, इसके XY मान लिए, इसके X1 Y1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी y, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी y1, ठीक है। अब अपन y में से यदि y1 घटा दें, y में से y1 घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा b, और इसको नाम दे दो m, क्या आ जाएगा bm। यदि अपन y में से इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ घटा दें, y1 को घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा bm। अब अपन वो करते हैं, ठीक है, वो किससे करते हैं, y बराबर c से xi से। हम जानते हैं कि y बराबर c सेक साई, y बराबर c सेक साई। अब इस समीकरण का यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब इस समीकरण में चूंकि y बराबर c सेक साई आ रहे हैं तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है, x2 y2 मान लेते हैं, क्योंकि y तो इसमें ही आ रहा है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली, परंतु आपको थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम करेगी ये चीज कि वो समझ नहीं आएगी। आप इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। अब ए पॉइंट के लिए देखेंगे अपन 4 पॉइंट ए। अब ए पॉइंट के लिए देखो क्या है, ए पॉइंट पर क्या है y2 बराबर c, सेक साई कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। अब सेक 60 पे क्या होता है 2, y2 बराबर 2c, y2 बराबर क्या आ गया 2c। अब b के लिए ज्ञात करेंगे, पॉइंट b के लिए क्या हो गया y1 बराबर c सेक 30। अब सेक 30 का मान क्या था 2/√3, तो 2c/√3 क्या हो गया 2c/√3। अब इस चित्र को तो मैं मिटा देता हूं, चित्र का कोई काम नहीं आना। अब देखो y2 में से अपन y1 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 घटाएंगे तो bm आ जाएगा, bm। चित्र अपना इस तरीके से देखो, चित्र को आप ध्यान रखना, मैं आपको चित्र वापस बना देता हूँ। अरे यार मिटा के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि काम आना था अभी तो चित्र थोड़ा सा देखो। ये चित्र बना दिया अपन ने, यहाँ पर था B, ये A, ये एयर, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, और ये बन गया 60 डिग्री, और ये क्या हो गया इस तरीके से ये स्पर्शरेखा जा रही थी, ये हो गई 30 डिग्री, और क्या था यहाँ पर C, और ये पॉइंट क्या मान लिया था M, ठीक है। ये लेंथ अपन को निकालनी थी, इसके निर्देशांक x1 y1 इसके थे x2 y2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, y2 में से y1 घटा देंगे, जो y2 में से यदि y1 निकाल लेंगे अपन तो अपने पास क्या चीज आ जाएगी, bm निकल जाएगा। अब bm निकालने के लिए देखो y2 माइनस y1 कीजिए आप, y2 माइनस y1 बराबर bm मतलब y2 लिख दीजिए 2c, y2 आ गया 2c, और ये y1 क्या आ गया 2c√3, क्या आ गया 2c√3। अब 2c को तो आप करो क्या कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या आ गया √3 माइनस 1/√3 बटे में है, ठीक है। अब इसको भी बाहर ले लो, √3 इधर लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 2c√3 माइनस 1, ये चीज आ गई अपने पास। अब अपने पास किसका मान आ गया bm का, ये तो लंबवत इसका bm का मान आ गया। अब यहाँ पर जब 30 डिग्री कोण बढ़ रहा है तो इस एंगल को देखिए आप, इस एंगल को,
यहाँ पर 90, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 60 डिग्री। कितना बढ़ जाएगा 60 डिग्री। इसको इस तरीके से देखो आप, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा BCM। देखो ये 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ये वाला कोण, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं। अब यहां से अपन किसकी लेंथ निकालनी है, BC की। BC की लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो BC बराबर, अब अपन क्या करते हैं, BC की लेंथ निकालने के लिए लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। लाल बटे कक्का से देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री मान लो इसको, ये 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार। और ये क्या हो गया, ये तो अपन को ज्ञात है कि आधार बटा कर्ण, ये क्या हो गया BC कर्ण, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, किससे लगाओ, इस पे sec 60 लगा के देखो आप, sec 60, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया ना, तो उसको लगा के देख रहे हैं अपन। sec 60 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा कर्ण BC बटा BM, यही आ जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा BM अपॉन sec 60 डिग्री, क्या आ जाएगा BC बराबर BM अपॉन sec 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा त्रिभुज BMC से, त्रिभुज BMC से, ये सा हो गया। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब BM बराबर क्या है, sec 60 का मान होता है 2, BC बराबर sec 60 का मान हो गया 2, और इसका मान क्या देखो 2C अपॉन √3, देखो √3 माइनस 1, और sec 60 का मान 2, ये 2 और 2 गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4C अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया अपने पास। अब अपन को किस किस का अनुपात निकालना था, डोरी तथा जंजीर का। डोरी की लेंथ कितनी हो गई BC, जंजीर कितनी होगी ACB, तो BC बटा ACB। अब BC कितना है, देखो BC देखो कितना है 4C √3 अपॉन √3 माइनस 1, और ये कितना है देखो 4C, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, देखो √3, ये √3 से √3 गया, 4C से 4C गया, देखो क्या आ जाएगा अनुपात √3 माइनस 1 अपॉन 1, देखो अनुपात आ गया √3 माइनस 1 अपॉन, यही तो अपन को प्रूफ करना था, √3 माइनस 1 अनुपात 1। देखो अब आज के जो लेक्चर में अपने 3 क्वेश्चन हो गए, और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको भी उतार लीजिएगा। चित्र आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल भी। अगर कोई भी इतना सा भी डाउट रहेगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वो डाउट वहां से क्लियर भी ना हो पाए तो आप कमेंट में लिख के मेरे को बता दिया कि मेरे को वो जगह समझ नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ समझा दूंगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।